हाय दोस्तों, आज की ताज़ा खबर। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आपूर्ति, चरमाई फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप, कई शहरों में गहराया संकट। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। नेशनल डिग्री से जुड़े कार्यालय में बृहस्पतिवार रात 11 बजे के बाद सिस्टम ठप करने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी व मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन ही जबरदस्त संकट पैदा हो गया। गोरखपुर और कानपुर में फैक्ट्रियों में औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया। राजधानी लखनऊ का करीब 1/4 हिस्सा बिजली संकट की चपेट में रहा। वहीं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने हड़ताली कर्मचारियों को चेताया है कि लाइन में फॉल्ट करने वालों को आकाश पाताल से खोज निकालकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आपूर्ति को पूरे नियंत्रण में बताते हुए कहा कि प्रदेश में 4000 मेगावाट सरप्लस बिजली है। उधर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का दावा है कि हड़ताल के चलते उत्पादन निगम की 1030 मेगावाट क्षमता की 5 इकाइयां ठप हो गई हैं। प्रदेश में कुल 1850 मेगावाट उत्पादन प्रभावित हुआ है। समिति ने बिजली कर्मियों पर तोड़फोड़ के आरोप का कड़ा प्रतिवादन करते हुए कहा कि बिजली कर्मी विद्युत संयंत्रों को अपनी मां की तरह मानते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल कर रहे हैं। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि पारेषण की कई लाइनें बंद हैं और बड़े पैमाने पर 3311 केवी उपकेंद्रों से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन को हड़ताल के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि बिजली कर्मी ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। समिति का दावा है कि 16 मार्च की रात 10 बजे हड़ताल शुरू होने के बाद उत्पादन गृहों, एसएलडीसी और पारेषण विद्युत उपकेंद्रों की रात्रि पाली में कार्य करने के लिए एक भी बिजली कर्मी ड्यूटी पर नहीं गया। हड़ताल 100% सफल रही है। बातचीत का रास्ता खुला, अरविंद शर्मा। उधर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। नेशनल ग्रिड से जुड़े कार्यालय में बृहस्पतिवार रात 11 बजे के बाद सिस्टम ठप करने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जनता से अपील की कि यह चुनौती की घड़ी है, संयम बनाए रखें। जो कर्मचारी अपनी सेवा देना चाहते हैं उन्हें कोई ना रोक सके, इसका ध्यान जनप्रतिनिधि रखें। हाईकोर्ट सख्त 20 को करेगा सुनवाई। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ को वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कर्मचारी नेताओं को 20 मार्च को तलब किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि यह हड़ताल हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। अभूतपूर्व संकट। लखनऊ में हड़ताल में संविदा कर्मियों के शामिल होने से संकट और बढ़ गया है। हड़ताल के पहले दिन राजधानी का 1/4 इलाका बिजली संकट की चपेट में रहा। बिल जमा होने का काम भी ठप हो गया है। वाराणसी में बिजली आपूर्ति चरमराने से पेयजल संकट पैदा हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में बिजली गुल रही। चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी फॉल्ट हुए ट्रिपिंग की समस्या बनी रही। इसमें औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। गोरखपुर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। बृहस्पतिवार रात 12 बजे से संकट बढ़ना शुरू हुआ। शुक्रवार की सुबह तक अधिकतर स्थानों के 33 केवी और 11 केवी के फीडर बंद हो गए। कई इलाकों में शाम 4 बजे तक बिजली नहीं आई। औद्योगिक क्षेत्र गीड़ा में सुबह 9 बजे बिजली कट गई और फिर शाम तक नहीं आई। इससे सैकड़ों फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो गया। महाराजगंज में 33 में से 25 फीडर बंद हैं। यहाँ आटा चक्की तथा राइस मिल भी बंद हैं। संत कबीर नगर, बस्ती और देवरिया में भी यही हालात हैं। मेरठ में बिजली लाइन में फॉल्ट होने पर प्राइवेट ठेकेदारों के कर्मचारियों की मदद ली गई। सभी एसडीओ के फ़ोन बंद रहे और कार्यालय पर ताले लटके रहे। यहाँ भी शहर और देहात के कई इलाकों में फॉल्ट होने के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि प्रशासन का दावा है कि लाइनों में फॉल्ट होने के कुछ ही समय बाद आपूर्ति सुचारू करा दी गई है। बिजनौर सर्किल में 30 और धामपुर सर्किल में 40 यानी जिले के 70 बिजली घरों में आपूर्ति प्रभावित हुई। बागपत में 50 गाँवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जहाँ करीब 12 घंटे बाद आपूर्ति शुरू हो गई। बरेली के 5 उपकेंद्रों में दिक्कत आई, जिसमें 40,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए। पीलीभीत में 40 गाँवों की बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा। बदायूं में फॉल्ट ठीक
करवाने और आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए बाहर से लोगों को बुलवाना पड़ा है। अन्य क्षेत्र बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध और पूर्वांचल के बड़े हिस्सों में भी हड़ताल के कारण व्यापक बिजली संकट दिखा। बंधक बनाकर कर्मचारियों से काम ले रहा प्रबंधन दुबे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बिजली की कर्मियों के ड्यूटी पर न जाने पर प्रशासन ने शाम शिफ्ट के कर्मचारियों को सभी बिजली घरों में बंधक बना लिया और उनसे जबरन प्रातः 7 बजे तक लगभग 17 घंटे लगातार काम करवाया। भूखे प्यासे काम करते हुए कई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। दुबे ने कहा कि इन कर्मचारियों के शिफ्ट से बाहर जाने के बाद बिजली उत्पादन पर भारी प्रतिकूल असर दिखाई दिया। अनपरा में 210 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयाँ, ओबरा में 200 मेगावाट क्षमता की 9 एवं 11 नंबर की इकाई, परीक्षा में 210 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर इकाई बंद करनी पड़ी। इसके अलावा अनपरा में 210 मेगावाट की 1 इकाई, 500 मेगावाट की 1 इकाई, परीक्षा में 110 मेगावाट की 1 इकाई जो पहले से बंद थी, उन्हें हड़ताल के दौरान नहीं चलाया जा सका। इस प्रकार कुल 1850 मेगावाट का उत्पादन प्रभावित हुआ है। दोस्तों, न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी न्यूज़ आप लोग के लिए ला सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।